चंद दिन पहले जयपुर में आईफा अवार्ड्स हुआ। आईफा का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। बड़े बड़े कलाकार आए, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े गाने हुए। पर इनके बीच में इन सबको छुपा गया सिर्फ एक आदमी, एक शख्स ने आईफा अवार्ड्स को मैं कहता हूं पीट के रख दिया। वो हर जगह छा गया। वो शख्स कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि वो छा गया, हर जगह छा गया। जहां देखिए उसी के बारे में बात हो रही। हां, गोदी मीडिया पे शायद ना हो रही हो, पर ज्यादातर बातें उन्हीं शख्स के बारे में हो रही है। पूरा आईफा एक तरफ और वो बंदा एक तरफ। कमाल है, ऐसा क्या कर दिया आखिर कि आईफा इतने बड़े बड़े कलाकार एक तरफ हो गए और वो एक तरफ। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या जादूगरी कर दी कि आज भी हम उस बंदे को याद कर रहे हैं। आइए चंद मिनटों में इस पे ही बात करते हैं। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आपको याद होगा, और ज्यादातर फिल्म जो देखते हैं उनको तो पता ही है आईफा क्या है। आईफा का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जयपुर में 8 और 9 मार्च को हुआ। ज्यादातर कलाकार जो थे वो 7 तारीख को आना शुरू हो गए थे जयपुर में। बड़े बड़े कलाकार माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, करीना कपूर, श्रेया घोषाल, बोमन ईरानी, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए जयपुर में इन 2 दिनों के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। बड़ा फंक्शन था। राजस्थान सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा था। इससे उनका मानना है कि इससे टूरिज्म को फायदा मिलेगा, इसलिए 100 करोड़ रुपया। पर ये 100 करोड़ रुपया है किसका? ये 100 करोड़ रुपया आपका और मेरा है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। हमारे टैक्स पेयर्स का मनी क्या है, समझिए इस बात को। खैर छोड़िए आईफा को पीटने वाले पे बात करते हैं। आईफा तो साइड में चला गया साहब। ऐसा कर दिया, गजब कर दिया। मैं कहता हूं गजब ढा दिया। आखिर वो शख्स है कौन और उसने ऐसा क्या करा? देखिए, वो शख्स हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, बड़ी दूर तक आवाज गई है। ऐसा क्या बोल गए आखिर वो बोल गए, ऐसा बोला कि जोर की चोट जो है वो धीरे से लगी। चोट तो दे दी उन्होंने, और चोट कैसे दी, क्यों दी, ये तो वो जाने, पर दे गए। आखिर बोले क्या? उसके लिए मैं सिर्फ ये शब्द करूंगा, वाह भजनलाल जी, वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या बोला है आपने, वाह। आईफा को याद ही आपसे करेंगे लोग। अब मैं बता दूं आपको, आपने तो कमाल कर दिया साहब। आईफा क्या होता है? आईफा तो ये है जो आपने करा है। अगला जब आईफा होगा या जब भी कोई फंक्शन होगा, लोग आपको याद करेंगे। भजनलाल जी, कमाल हुआ आप, कमाल। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है। यह सवाल पूछा गया किससे? हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको पता है मुख्यमंत्री कैसे बने? उनकी मुख्यमंत्री बनने की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है। अब गैस करिए उनका जवाब क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया जिसने सबको अचंभित कर दिया और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी बीजेपी में सकते में ला दिया। उन्होंने जवाब दिया नरेंद्र मोदी। अरे राम, ये क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर। सबसे पसंदीदा एक्टर? अरे साइको फैंसी की भी एक लिमिट होती है भजनलाल जी। आप कहां पहुंच गए? पर बोल तो कुछ गए आप। सच या झूठ पर आपने बोला, और बोला क्या? उसका आपने कांग्रेस को एक मुद्दा हाथ में रख के दे दिया, मतलब अम्युनेशन दे दिया, गोला बारूद दे दिया कांग्रेस को दागने के लिए, और वो दाग रहे। भजनलाल जी, ये क्या कर दिया आपने? सुप्रिया श्रीनेत ने इसके ऊपर एक्स पे पोस्ट करा
राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पीसीसी चीफ यानी गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करा। बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं, सवाल, उन्होंने जो पोस्ट करा है वैसा ही बोल रहा हूं। सवाल, सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है? जवाब किसका? किसका जवाब? जवाब आया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, नरेंद्र मोदी। कमाल है, सही कमाल है। आगे लिखते हैं हमारे गोविंद सिंह डोटासरा लिखते हैं, पीसीसी चीफ लिखते हैं, नरेंद्र हम कब से कह रहे हैं कि मोदी जी नेता नहीं अभिनेता हैं, नेता नहीं अभिनेता हैं। देर से ही सही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी जी जननेता नहीं अभिनेता हैं। कैमरे की कलाकारी ध्यान रखिएगा, कैमरे की कलाकारी, टेलीप्रॉम्प्टर, यह भी ध्यान रखिएगा, वेशभूषा, यह भी ध्यान रखिएगा, और लच्छेदार भाषण, ये मोदी जी की क्वालिटीज उन्होंने गिना दी। अरे साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी का जो फोटोग्राफी का प्रेम है या कैमरे का प्रेम है, वो तो कोई टाल ही नहीं सकता, वो तो गजब है। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपने वनतारा में अभी देखा होगा, शेर के साथ, चीते के साथ, ब्रायनो के साथ, अजगर के साथ, पता ही नहीं किस किस जानवरों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाए। कोई बीच में नहीं था, सिर्फ मोदी जी थे। यह गलती भजनलाल जी कर चुके हैं। राजस्थान में एक प्रोग्राम था जिसमें भजनलाल जी मोदी जी के साथ चल रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद में मोदी जी ने थोड़ी सी निगाह टेढ़ी करी और भजनलाल जी पीछे हो गए, क्योंकि भजनलाल जी कैमरे पे उनका रुकावट पैदा कर रहे थे। किसकी? मोदी जी की। बताइए आप, ऐसे कोई करता है? अरे इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको कि प्रधान सेवक के सामने आप कैसे आगे आ गए कैमरे के। भजनलाल जी, क्या आपको यह भी समझ नहीं थी? बोले तो आप खूब, पर यह भी समझ नहीं कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। अरे साहब, क्या करते हैं आप, कमाल करते हैं। वो वीडियो भी काफी वायरल कर दिया था आपने। क्यों करते हैं ऐसे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, मैं बता रहा हूं आपको। भजनलाल जी समझिए, कैमरा प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है मोदी जी को। रही टेलीप्रॉम्प्टर की बात, वो तो यूएस में भी यूज करा गया। बताइए आप, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो भाषण होता ही नहीं। ये लच्छेदार भाषणों की बात कर रहे हैं डोटासरा जी, क्या समझते नहीं है कि पढ़ के बोला जाता है टेलीप्रॉम्प्टर पे? कमाल करते हैं डोटासरा जी भी, कमाल कर दिया साहब। पर ये बोल के क्या आपने आफत मोल नहीं ले ली? बीजेपी तो इसको थोड़ा स्पिन कर रही है और बोल रही है कि उनसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उनसे यह पूछा गया था कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया था क्या? नरेंद्र मोदी। अरे साहब, सब वीडियो के अंदर तो एक्टर ही चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो एक्टर ही बोलूंगा। अब आप हीरो बोले चाहे कुछ बोले, उसको बचाने की कोशिश करें भजनलाल जी को, वो आपकी इच्छा। पर था तो यही, कैमरा प्रेम तो है ही, टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम भी है, और वेशभूषा, वाह भाई वाह। आपने देखा वो गिर के जंगलों में या कहीं गए थे तो उन्होंने टोपी शोपी लगा के जो फोटो खिंचवाए थे, हा, क्या जोरदार थे। क्या बात करते हो आप। मोदी जी का कैमरा प्रेम से बढ़ के तो कोई प्रेम है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। आगे बढ़ता हूं, आपको और बताता हूं। मैंने आपको बताया सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसके ऊपर एक्स पे पोस्ट करा था। अब आता हूं मैं टीकाराम जूली के ऊपर, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राजस्थान असेंबली के अंदर, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी चौकीदार नहीं कलाकार हैं। हम तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं हैं, बड़े कलाकार हैं। यह बात आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने खुद स्वीकार कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनसेवक नहीं, एक्टर हैं। दे दिया ना आपने मुद्दा तो कांग्रेस को। भजनलाल जी क्या कर रहे हैं आप? दे दिया मुद्दा आपने। क्यों दिया भाई? कहां बोल गए आप पसंदीदा एक्टर नरेंद्र मोदी हैं?
क्या वो एक्टर हैं? कमाल करते हैं आप। क्या बोल गए आप ये? मैं आगे बढ़ता हूं, आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। उसमें एक आदमी है जिन्होंने ट्वीट करा, उनका नाम है अजय ठाकुर। उन्होंने लिखा, सर जी हमारे प्रधानमंत्री एक्टर से कम है क्या? क्वेश्चन मार्क लगाया। हमारे प्रधानमंत्री एक्टर से कम है क्या? हर 4 घंटे में कपड़े बदलते हैं। मानता हूं साहब, कपड़े बहुत बदल बदल के पहनते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को स्मार्ट दिखाते हैं, इसमें क्या शक है? क्या चश्मा है उनका, कमाल का चश्मा पहनते हैं, कमाल। आप देखिए, गॉगल्स भी लगाते हैं जिसको हम सन ग्लासेस भी बोलते हैं, वो भी कमाल। क्या बात है, चश्मा पहनना। यही वो लिख रहे हैं, खाली टनल में हाथ हिलाना, फाइटर जहाज में बैठकर आसमान में हाथ हिलाना। मोदी जी को बहुत शौक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे वेव करने का, चाहे जनता खड़ी हो ना खड़ी हो, हाथ जरूर हिलाते। हाथ हिलाना, गंगा नदी में खाली बोट में बैठकर मन ही मन खुश होना। ये लिख रहे हैं कौन? ये कोई एक्स यूजर हैं, अजय ठाकुर। ये उन्होंने लिखा है। सच्चाई तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अरे भजनलाल जी, आपने ये बोलकर अपने ऊपर आफत मोल ले ली। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो मार ही रही है। साथ में दिल्ली में जो बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे दिल्ली में कौन बैठे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। वो आपको इसके लिए डांट फटकार नहीं पड़ेंगी क्या? इसीलिए शायद आप डिफेंसिव बोर्ड में आ गए और आपके यहां से एक स्टेटमेंट आ गया, साहब उनसे तो ये पूछा गया था हीरो, सबसे पसंदीदा हीरो कौन है, आपने कहा नरेंद्र मोदी। कमाल है सब। सारी मीडिया पे यही चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका सारा का सारा यही चल रहा है। फिर आप क्या बात कर रहे हैं? वीडियो देखिएगा, मैं डाल देता हूं आपके लिए, आप देखिएगा, उसको समझिएगा क्या बोल रहे हैं आखिर। भजनलाल जी, क्या हो गया आपको? कभी आप उनके बीच में आ जाते हैं जब फोटो खिंचवाते हैं मोदी जी, कभी आप उनको एक्टर बोल देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको सीएम रहना है? अरे भजनलाल जी जागिए, सीएम रहना है तो ऐसी हरकतें ना करें। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको डांट नहीं पड़ेगी? मेरा मानना है जरूर पड़ी होगी आपको। ऐसा क्यों बोल गए आप? और सबसे बड़ी बात, जब आप ये एक्टर, पसंदीदा एक्टर बोले नरेंद्र मोदी, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान भी थी। उस मुस्कान का क्या जवाब दोगे भजनलाल जी? उस मुस्कान का क्या जवाब है? वो मुस्कान बड़ी कातिल थी, बड़ी जोरदार थी। क्या बोलूं मैं? मोदी जी सबसे बड़े एक्टर हैं। वाह 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 वाह, पसंदीदा, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं भी गलती कर गया। मोदी जी सबसे पसंदीदा एक्टर हैं हमारे भजनलाल जी के लिए। क्या लेगा आईफा? क्या रखा आईफा में? जब मेन एक्टर ही नहीं आया उनका पसंदीदा, तो आईफा क्या बेचेगा? चलिए करते हैं बात किसी नए टॉपिक पे, मिलते हैं जल्द। तब तक यूं ही देखते रहिए सत्य हिंदी को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करिए सत्य हिंदी को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.